फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रणवीदाव। फ्रेंड्स, लेटेस्ट वीडियो पे हम बनाने वाले एक कूलर, जिसे फ्रेंड्स आप एक एयर कंडीशनर भी कह सकते हो, वो बनाने वाले दोस्तों। हम जो हमारी घर की जो पुरानी चीज़ें होती है उससे बनाने वाले दोस्तों। वीडियो में इंटरेस्टिंग होने वाला है, साथ ही साथ नॉलेजफुल भी होने वाला है। वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, जिससे आपको पूरी तरीके से मिल जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारा जो चैनल की सारी नोटिफिकेशन है अलग अलग वीडियो की वो आपके मोबाइल पे आ जाएंगी। और जो सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री में होता है, तो दोस्तों जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अब हमारी वर्कशॉप पे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने एक प्लास्टिक का जार ले लिया है। उसका सिंपली हम ढक्कन निकाल लेते हैं और उस पर जो उसका मिडल पॉइंट है फ्रेंड्स, वो पिछली साइड मतलब उसकी जो अंदर की साइड होती है वहाँ पर एक प्लास्टिक का डॉट होता है, वही उसका मिडल पॉइंट होता है। तो फ्रेंड्स, उसको हम मार्क करके उस मोटर के हिसाब से इसमें एक होल कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अंदाजे से एक होल बना रहा हूँ, लेकिन फ्रेंड्स इसमें हम मोटर के डायमीटर का भी हिसाब ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं दिखा देता हूँ आपको जल्दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटर से भी हिसाब ले लेते हैं हम। इस तरीके के उसके डायमीटर का सर्कल निकाल देते हैं हम इस तरीके से फ्रेंड्स। तो आप उससे सोल्डरिंग आयरन से भी उस पर होल कर सकते हो, या फिर आपके पास ड्रिल मशीन होगी तो उससे भी होल कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से इसमें होल कर दिया और कुछ मार्किंग कर ली है क्रॉस में। तो फ्रेंड्स, आपको भी ऐसी ही मार्किंग करनी है। और जो उसके पोर्शन रह गए बीच में से ज़्यादा वाले पोर्शन, उसको हमें कट करना है, जिससे फ्रेंड्स अंदर की साइड में एकदम परफेक्टली हवा जाएगी और हमको भी एकदम ठंडी हवा आ जाएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने इसे झटपट कट कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके का कट है। फ्रेंड्स, आपको ध्यान से करना है, क्योंकि अगर कुछ भी गलती होगी तो फ्रेंड्स वो जो हमारा मेन स्ट्रक्चर होने वाला है अंदर का, वो नाजुक हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम इसमें मोटर ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से इसको अंदर ज़रा हम लगा देंगे। और ग्लूगन या फिर फेविक्विक आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मोटर के अंदर अगर फेविक्विक चला गया तो फ्रेंड्स मोटर हमारी बंद हो सकती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, जिससे आपको फुल्ली नॉलेज आएगी। बाद में आप मुझे नहीं कह सकते कि ये ख़राब मतलब हमारा वर्क नहीं किया। तो उसके लिए आप फुल वीडियो देखिए। तो इस तरीके का प्रोपेलर मैं लगा रहा हूँ, जो मैंने पहले से लगाया था, मतलब मार्केट से लाया था। फ्रेंड्स, आप प्रोपेलर बना भी सकते हो। अगर आपको कैसे प्रोपेलर बनाइए जानना हो तो फ्रेंड्स वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप उसे देख सकते हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने वो डबल जार ले लिया है हमारा प्लास्टिक का। तो उसके अंदर हम ज़रा मार्किंग कर लेंगे कि कहाँ से हम उसमें होल करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको नीचे भी ज़रा प्रोपोर्शन रखना है, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स हम आइस डालने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स नीचे अगर आप ज़रा नीचे नहीं लोगे तो फ्रेंड्स उसमें भरपूर आइस नहीं आएगी, और क्या होगा कि पानी भी लीकेज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के कुछ हिसाब से आप आपके कस्टमाइजेशन से कर सकते हो। आपकी जिस साइज की जार है उसके हिसाब से आप वहाँ पे होल कर सकते हो, मतलब पोर्शन रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको पोर्शन रख दिया है और उसमें मैं सिंपली होल करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि होल करने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जल्दी से मैं आपको होल करके दिखा देता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि वीडियो बड़ी हो जाती है। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने होल बना दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके के होल बना दे। फ्रेंड्स, आपको इससे बड़े होल बनाने हैं, जिससे पूरी तरीके से अच्छी हवा आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसको हम बाजू में कर दे, और उसके जो और टॉपिक होने वाला मतलब जहाँ पे बैटरी कनेक्ट करने वाले। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बॉक्स ले लिया कार्डबोर्ड का। आप प्लास्टिक का बॉक्स भी ले सकते हो, जैसे एकदम वो वाटरप्रूफ होने वाला है। तो इसके अंदर हम सिंपली जल्दी कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने एक लिथियम आयन बैटरी ले ली। तो सारे कनेक्शन कर देते हैं हम जल्दी फास्ट में एकदम, क्योंकि क्या होता है कि टाइम बड़ा वेस्ट हो जाता है। तो सिंपली फ्रेंड्स मैं आपको सारे कनेक्शन बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो बैटरी का सबसे पहले जो रेड और येलो वायर है वो मैंने बैटरी को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। वहाँ से हम बैटरी को चार्ज करने वाले हैं।
और जो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक वायर है वो मैंने स्विच पे लगा दी है नेगेटिव वाली, और जो पॉजिटिव वायर है वो डायरेक्ट बाहर निकाल दिया, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। और जो वो चार्जिंग का सॉकेट मैंने बनाया, मतलब आप सॉकेट लगा सकते हैं, लेकिन मैंने मेरे हिसाब से बनाई, क्योंकि फ्रेंड्स उसका मैंने बैटरी चार्जर बनाई इस तरीके से। तो यहाँ पर वो सारे कनेक्शन हो चुके हैं, तो उसको सिंपली हम बंद कर देते हैं। स्विच भी हमने कनेक्ट कर दिया है फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आपको पता ही होगा कि स्विच कैसे कनेक्ट करते हैं, और सिंपली 2 वायर्स निकाल दिए हैं मोटर को कनेक्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स डबल हमने हमारी प्लास्टिक की जार ले ली है, तो उसको हम चिपका देते हैं जल्दी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2 वायर जो हमने हमारे बॉक्स से निकाली थी, तो फ्रेंड्स उसको ज़रा मैंने और बढ़ा दिया है, और उसके कनेक्शन हम डायरेक्टली मोटर में कर देते हैं, जिससे स्विच पे हम उसे चालू या फिर बंद कर सकते हैं, और वहाँ से ही चार्जिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके हिसाब से क्या होगा कि एक बॉक्स जो बैटरी का है वो अलग ही तरीके से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने कार्डबोर्ड का यूज़ किया है, आप किसी भी प्लास्टिक बॉक्स का यूज़ कर सकते हो, जिससे एकदम वो वाटरप्रूफ होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तो सिर्फ टेस्ट करना बाकी है। तो फ्रेंड्स जल्दी से अब हम इसे टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों सिंपल में हमारा जो कूलर है वो रेडी हो चुका है फुल्ली। मैं ज़रा आपको इसके फंक्शन दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स ये स्विच है जिससे ये चालू या फिर बंद होता है, और यहाँ पे इसके वायर है ऊपर की साइड में। फ्रेंड्स हम ये निकाल सकते हैं जब भी हमें इसमें बर्फ़ या फिर पानी में मिलाना हो, मतलब अंदर के साइड में डालना हो, तो फ्रेंड्स इस तरीके से निकाल के इसके अंदर हम पानी डाल सकते हैं। तो सिंपली ये फ्रेंड्स मैंने चार्जिंग के लिए लगाए, आप इसकी जगह एक सॉकेट भी लगा सकते हो। तो दोस्तों इस पर सिंपली मैं एक मग भर पानी डाल देता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से मैं इसमें ज़रा पानी डाल देता हूँ। आपको आपके होल के हिसाब से ही पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना आपको। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने इसमें पानी डाल दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब जो हमारा ऊपर का ढक्कन है उसे हम फिट कर देते हैं सिंपली। इससे फ्रेंड्स बहुत ठंडी हवा आती है, आपकी जो साइड की हवा होती है उसको भी ये कूल डाउन कर देता है, जिससे आपको गर्मी नहीं लगती। तो सिंपली फ्रेंड्स मैंने ज़रा इसे टाइट कर देता हूँ, सबसे पहले अच्छी तरीके से टाइट कर देता हूँ, जिससे ये परफेक्टली वर्क करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने इसे टाइट कर दिया। ज़रा मैं इसका कैमरा एंगल बदल देता हूँ। तो दोस्तों सिंपली मैं इसे अभी चालू कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी हवा आ रही है। यहाँ पर मैंने ये भी लगाया जिससे आपको हवा का अच्छी तरीके से अंदाजा आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से। और फ्रेंड्स इसमें बहुत ठंडी हवा आ रही है, जिससे फ्रेंड्स आपको गर्मी में बहुत राहत मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपली इसका डिज़ाइन। तो पानी की जगह फ्रेंड्स आप वहाँ पे आइस भी डाल सकते हैं, जिससे वो परफेक्टली वर्क करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके के वो हवा छोड़ रहे हैं। फ्रेंड्स बहुत हवा छोड़ रही है। और फ्रेंड्स क्या होता है कि गर्मियों में आपको क्या होता है कि साधारण आप जब फ़ैन यूज़ करेंगे तो फ्रेंड्स उससे सिर्फ वो उसकी बाजू में जो हवा होती है गर्म हवा, उसे ही आपके पास ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन इससे क्या होगा, आपकी बाजू की हवा है वो भी ठंडी हो जाएगी और आपके पास भी ठंडी हवा आएगी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे फ्रेंड्स आपको ऐसी इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे लेटेस्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स बने रहे हमारे चैनल के साथ।